मोदी सरकार देश के सरकारी बैंकों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के 2 बड़े सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण करने की बात कही थी। और अब बैंकों के निजीकरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को विनिवेश के लिए चुना है। माना जा रहा है कि पहले चरण में सरकार इसमें अपनी 51% हिस्सेदारी बेचेगी। निजीकरण से पहले सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अलावा कुछ और बैंकों से जुड़े कानूनों में भी बदलाव करेगी, जिसके बाद ही निजीकरण का रास्ता साफ हो पाएगा। प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकों के नाम सामने आने के बाद ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में 20% का अपर सर्किट लग गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 19.80% की तेजी के साथ 24.20 रुपए पर पहुंच गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 26.40 रुपए और न्यूनतम स्तर 10.10 रुपए रहा। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर भी 19.80% की तेजी के साथ 23.60 रुपए के स्तर पर अपर सर्किट लग गया। ये इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है, जबकि न्यूनतम स्तर की बात करें तो इसका शेयर 8.50 रुपए पर रहा। बैंकिंग सेक्टर को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन सरकार को अब घाटे में जा रहे इन बैंकों को बचाने के लिए कोई और उपाय सूझ नहीं रहा है। हालांकि बैंक यूनियन इस प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में नहीं है और इसका सीधा विरोध कर रही हैं। लेकिन आज शेयर बाजार में प्राइवेटाइजेशन की खबर के बाद बैंकों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसका असर इन बैंकों की मार्केट कैप पर भी हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप 21,007 करोड़ रुपए पहुंच गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 79.78% है, तो वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप 44,609 करोड़ रुपए पहुंचा। इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 95.84% है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश और निजीकरण का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा है। निजीकरण के जरिए केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी बेचती है, जिसे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां खरीद लेती हैं। इसके बाद सरकारी कंपनियों की बागडोर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चली जाती है। सरकार ऐसा बैंकों या फिर सरकारी कंपनियों के घाटे में होने की वजह से करती है।